नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 28 अक्टूबर 2020 और यूएस और यूरोपियन मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी कल कितना क्रैश कर सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस वीडियो में सिर्फ चार्ट एनालिसिस नहीं पता चलती है, आपको पता चलता है क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले, प्लस वीडियो को लाइक करें ताकि ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे फ्री ऑफ कॉस्ट। Spread the positivity, smash the like button. तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के एडवांस डिक्लाइन रेशो के, जो एनएसई पे लिस्टेड स्टॉक्स हैं। आउट ऑफ 1600 लिस्टेड स्टॉक्स आप देख सकते हैं जो एडवांस हैं दे आर लेस देन 500, और जो डिक्लाइन है दैट इज टोटली इन दी फेवर ऑफ बियर्स। मतलब क्या है कि आज के दिन जो मार्केट ब्रेथ है वो क्लियर कट आपको दिखा रही है कि ओवरऑल हर एक सेगमेंट में सेलिंग हुई है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो। और उसको आप देख सकते हैं इस इंडाइसेस में। सेंसेक्स में 1.5% की गिरावट, निफ्टी में 1.34%, निफ्टी बैंक 2% से ज़्यादा की गिरावट, और मिड कैप में भी करीब 1% गिरावट। तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसमें आपको पॉजिटिविटी दिख रही हो। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। नैस्डैक 3% टूटा है, यूरोपियन मार्केट्स 4% टूट रखी है, 3%। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड सेशन है उसमें भी आप तकरीबन 0.67 मतलब करीब करीब 1% के आसपास की मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द डे गिरावट हो जाएगी। ओवरऑल बहुत ही निगेटिव माहौल चल रहा है, और उसकी एनालिसिस मैंने आपको वीकली अपडेट में पोस्ट करी थी कि निफ्टी में आपको 11,000 के लेवल्स जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी हम लोग चार्ट में समझेंगे। आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो वो थे भारती एयरटेल, जिसके कि रिजल्ट्स अच्छे थे। हाउएवर द भारती एयरटेल हैज पोस्टेड लॉस, लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी थी, उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, और आप देख सकते हैं 4.27% की बढ़ोतरी। यूपीएल बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड कैटेगरी का स्टॉक हो गया था, आज उसमें भी मतलब पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। हीरो मोटर कॉर्प में एक न्यूज़ थी रिगार्डिंग हार्ले डेविडसन कि वो सेल प्लस सर्विस प्रोवाइड करेंगे हार्ले डेविडसन की। दोस्तों हार्ले डेविडसन तो भाई ज़बरदस्त बाइक है, आई एम प्लानिंग टू बाय अ हार्ले डेविडसन सून। लेकिन जब से ये हुआ था कि भाई हार्ले डेविडसन की सेल बंद होने वाली है इंडिया में, तो मैंने सोचा कि भाई अब तो हार्ले डेविडसन का मूड ड्रॉप कर देना चाहिए, आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि हीरो मोटर कॉर्प इज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़। तो इसी चक्कर में आप देख सकते हैं हीरो मोटर कॉर्प में भी आपको 1% की तेजी दिखाई पड़ी। एंड द अदर स्टॉक विच वेंट अप वाज M&M। भाई जिनके पास हार्ले डेविडसन है प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर कि व्हाट इज़ द फीडबैक, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू बाय इट सूनर। जैसे ही भाई ये थोड़ा लॉकडाउन थोड़े खुले, कोरोना थोड़ा कम हो, उसके बाद फिर बाइकिंग की जाए। ओके, बात करें टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स थे HDFC, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, अडानी पोर्ट्स। और आप देख सकते हैं आउट ऑफ टॉप 4 लूजर्स, टॉप 3 आर बैंकिंग स्टॉक्स। इसी के चलते आज बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई और वीकनेस नज़र आई। चूंकि बैंकिंग सेक्टर गिर रहा है भाई, बैंकिंग सेक्टर का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इंडियन करेंसी पे, तो इंडियन करेंसी भी वीक हुई। और आप देख सकते हैं USD INR, यूरो INR, GBP INR, तो आप देख सकते हैं सब करेंसी पेयर में आपको इंडियन करेंसी पेयर वीकर नज़र आ रहा है। और US डॉलर अपने 74 के लेवल को फिर से रिक्लेम करने वाला है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट एट ऑल अ बैड साइन। अगर US डॉलर ज़्यादा क्रैश करता है तो भी खराब है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। बाय द वे लेट मी टेल यू, क्योंकि हमारी इंडिया का बहुत सारा रेवेन्यू आता है फ्रॉम US मार्केट्स इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो ओवरऑल भाई देखो हर चीज़ें बैलेंस जरूरी है, ना ही ज़्यादा महंगा हो जाए कि 80 रुपये डॉलर चला जाए, वो भी खराब है, और ये भी नहीं हो जाए कि वो 70 रुपये चला जाए। ओवरऑल बैलेंस रखना जरूरी है। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम गिरावट ज़्यादा तेज नहीं आनी चाहिए। यस भाई हम तो चाहते हैं कि US डॉलर और इंडियन रुपी एक बराबर हो जाए, बल्कि इंडियन रुपी और महंगा हो जाए, आई वॉन्ट, बट इट शुड नॉट हैपन इन अ स्पर्ट ऑफ मोमेंट, है ना, कि 2-4 दिन में या फिर 2-4 महीने में ऐसा हो गया, पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाए, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं निफ्टी बैंक में आपको क्या दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। Second time when Nifty Bank is testing 60 RSI, मतलब उसके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो ऊपर की स्ट्रेंथ को सरवाइव नहीं कर पा रहा है। एंड यू कैन वेरी वेल सी इट इज कमिंग बैक फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 24,800 फॉर हाउ मेनी टाइम्स। देखिए कितनी बार उसने टच करके वापस हुआ है। इसके पहले भी थोड़ा हिस्टोरिकल देखते हैं पहले। ओके, सो दिस इज द लेवल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो 1 2
उसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7 डेज ऐसा हुआ है कि 24,800 के लेवल्स के आसपास से निफ्टी बैंक हैज़ क्रैश्ड। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और इससे पहले भी बोल चुका हूँ, आप लोग को मेरी एनालिसिस अगर याद हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे याद है ये बात आपने बोली थी कि निफ्टी बैंक मुझे अभी भी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस देखिए, आप ये नीचे की तरफ जो ये प्राइस रिजेक्शन हो रहा है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पर अभी भी थोड़े से बुल्स बाकी हैं। मतलब निफ्टी ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस हैं एज़ कंपेयर टू निफ्टी बैंक। क्योंकि दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी बैंक ऑलरेडी काफ़ी सारी बैड न्यूज़ को फैक्टर इन कर चुका है। तो निफ्टी बैंक इज स्टिल स्ट्रॉन्गर दैन निफ्टी। ऑफ कोर्स अगर निफ्टी क्रैश करेगा तो निफ्टी बैंक भी करेगा, लेकिन निफ्टी बैंक इज स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्गर, नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी बैंक अभी भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनफैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी हद तक निफ्टी बैंक इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर। और मुझे लगता है दोस्तों कि निफ्टी बैंक के पास एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है 23,000 के और 23,500 के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें निफ्टी की तो आप सरप्राइज हो जाएंगे निफ्टी चार्ट में क्या दिख रहा है। अब आप देखिए निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। निफ्टी के चार्ट में आप जो ये कैंडल देखते हैं बुलिश वाली, ये देखिए जरा सी कैंडल, मतलब बुल्स के अंदर बिल्कुल छीण हो गए। और वहीं आप जब बियर सी कैंडल देखिए 1, 2, 3, मैसिव मतलब समझ रहे हैं। मैसिव का मतलब ये है कि बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, जिन्होंने 7,500 रुपये 8,000 रुपये खरीद रखा है। मेरे जैसे लोगों ने, भाई मैंने 7,500 रुपये नहीं खरीदा, मैं सही बता रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं 7,500 से 8,200 तक डूबियस था कि भाई हो सकता है निफ्टी और करेक्ट कर जाए। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन, लेकिन 8200 के बाद मैंने उसमें सिग्नल्स पाए कि निफ्टी इज़ नॉट गोइंग डाउन एनी मोर, और उसके बाद मैंने बाइंग स्टार्ट करी। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है मैं हमेशा एक सिग्नल का वेट करता हूँ, कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ। और आप देखिए दोस्तों 1 कैंडल, उसके बाद 2nd कैंडल, दिस इज 3rd कैंडल, तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है बियर्स आर हेवी, बियर्स आर वेरी मच इनटू कंट्रोल। और आज के दिन इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि बता रही है कि निफ्टी इज वेरी वीक, वेरी वीक। और आपको बहुत ही जल्दी 11,500 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, एंड मे बी इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको हो सकता है 11,000 के लेवल दिखाई पड़े। ये एनालिसिस मेरी नहीं है, एज पर एलियट वेव थियरी मैंने ये एनालिसिस करके आपको वीकली अपडेट में बताया था। आई एम श्योर आपको याद होगा। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई 60 से 40 की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरएसआई इज शोइंग कि निफ्टी में स्ट्रेंथ कम हो गई है, और आप देख सकते हैं इट इज़ क्रैशिंग डाउन, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही जल्दी आपको 40 पे दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ आर नॉट एट ऑल इन फेवर। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड इन्वेस्ट वाइजली। सो आज के दिन की गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया, 100% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है, विच अकॉर्डिंग टू मी एज एक्सपेक्टेड वैसा ही था। क्योंकि इससे पहले जितने भी इस बिज़नेस के स्टॉक्स थे, एएमसी बिज़नेस के स्टॉक्स थे, इनफैक्ट एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक था, उसने भी इसी प्रकार के सिमिलर काइंड ऑफ रेवेन्यू पोस्ट करे थे, और आप देख सकते हैं इसने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। रेवेन्यू 61% अप। रूट मोबाइल, इसका रिसेंटली अभी आईपीओ भी आया था, रूट मोबाइल में नेट प्रॉफिट इज अप बाय 157%, मतलब शानदार और बम्पर इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों ब्रेंट क्रूड हैज स्लिप्ड 4% टुडे। आपको मालूम होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट क्रूड परचेज करने में जाता है, और अगर क्रूड सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा सही नहीं है। अगर ब्रेंट क्रूड ज़्यादा भी गिर जाता है तो भी सही नहीं है, क्योंकि ये क्लियर कट दिखाता है कि भाई ग्लोबल कंजम्पशन ही डाउन हो गया है, इसी कारण क्रूड डाउन हो रहा है। अगर कंजम्पशन डाउन हो जाएगा तो बना के क्या करोगे? बना के क्या करोगे? क्या फैक्ट्री में जमा करोगे? तो ओवरऑल कंजम्पशन भी फिट रहना चाहिए और क्रूड भी सस्ता होना चाहिए, तभी ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा। ओवरऑल फिलहाल के लिए तो भाई ब्रेंट क्रूड स्लिप हो रहा है, तो दिस इज अ गुड न्यूज़। मैरिको के भाई रिजल्ट्स आए, रेवेन्यू वॉज 9% अप। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज फेयरली गुड रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि इसके जो पीयर्स हैं उससे बेहतर रिजल्ट इसने पोस्ट कर रहे हैं, प्लस 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया।
अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट न्यूज़। बात करें डेल्टा कॉर्प की, डेल्टा कॉर्प आपको मालूम होना चाहिए उनके कसिनोज चलते हैं इन गोवा। तो गोवा की गवर्नमेंट ने कसिनोज को ओपन करने का डिसीजन लिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। तो जो लोग भी कसिनो लवर्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पर कई सारे वो चलते हैं, समुद्र के ऊपर कसिनो चलते हैं। आई एम श्योर आपने गोवा गए होंगे तो एक आध बार गए होंगे, नहीं गए होंगे तो यू मस्ट मेक अ ट्राई। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब यू मस्ट डेफिनेटली गो। हर चीज़ में, हर लाइफ में हर चीज़ का एक बार टेस्ट लेना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ अगेन, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़े थे कसिनो वगैरह। सो ओवरऑल गुड न्यूज़। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोरोना के केसेस वो मैं सुबह आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल यूएस और यूरोपियन मार्केट्स क्रैक कर रहे हैं, उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना एंड द सेकेंड वन इज द प्रॉफिट बुकिंग ऑफ FIIs ड्यू टू US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। क्योंकि देखो भाई, हमेशा बाय ऑन रूमर होता है एंड सेल ऑन न्यूज़ होता है। तो अगर ट्रंप साहब जीतते भी हैं तो भी सेलिंग होनी है, क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड ही था। और अगर बाई चांस नहीं सिलेक्ट होते हैं तो और भी अच्छी बात है, तो और ज़्यादा क्रैक होना है। तो ओवरऑल मार्केट उसी को फैक्टर इन कर रही है कि बाई चांस अगर ट्रंप साहब नहीं बनते हैं तो मार्केट क्रैक करे, उससे पहले टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल लो। नंबर 2, लार्सन के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों गिरे हैं, लेकिन इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि 18 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया गया है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट उसके गिरे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ऑर्गेनाइज और इतने बड़े प्लेयर्स के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से रेवेन्यू और प्रॉफिट शुड हैव बीन एटलीस्ट एट पार। क्योंकि लार्सन जैसी कंपनी से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट शुड कंटिन्यू मेंटेनिंग इट्स मोमेंटम। बट एनीवे 18 रुपीज़ का डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड यू कैन फाइंड सम काइंड ऑफ बाइंग इन लार्सन, क्योंकि लार्सन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि कोई भी ज़्यादा खास अप मूव नहीं आया है, क्योंकि मार्केट ने एक्सपेक्ट करके रखा था कि उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट गिरेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेबर सब घर चले गए हैं, तो काम का ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो मार्केट ने एक्सपेक्ट करके रखा था और फिलहाल उसी के मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं। और डिविडेंड इज़ अ बोनस, तो मेरे हिसाब से बोनस मतलब इज़ अ प्लस पॉइंट। तो मुझे लगता है लार्सन में आपको कुछ बाइंग दिखाई पड़ सकती है। ओवरऑल लार्सन इज़ अ ग्रेट स्टॉक एंड इट एज अ डिस्क्लेमर इट इज़ माई पोर्टफोलियो स्टॉक एज वेल। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि दे ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स, एंड बाय बाय फॉर नाउ।